मैं जब तक स्क्रीन शेयर कर इंटायर स्क्रीन। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है हैंड ऑफ्स का। ठीक हो गया। तो हम अपने रैपो में जाते हैं। एआई एजेंट फर्स्ट। और यहाँ पे है नंबर 14 पे बेसिक हैंड ऑफ। अच्छा, हैंड ऑफ का आइडिया है किसी को कि क्या चीज़ है? हमने इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले देखा था टूल्स करते टाइम। क्या चीज़ है? जल्दी जल्दी कोई बताना चाहे। बेसिकली हैंड ऑफ होता है कि उसको कोई क्यूरी मिलती है तो वो जैसे कि जब उससे नहीं हो पाती तो जो उससे बेस्ट होता है उसके पास वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है और फिर वही टूल उसको आंसर करता है। वही सही। एजेंट बेसिकली उसको आंसर करता है। हम्म। बिल्कुल सही। तो बेसिकली हैंड ऑफ क्या होता है कि वो जो है ना चीजों को डेलीकेट करता है दूसरे एजेंट को। मतलब जो एक मेन एजेंट होगा वो डेलीकेट करेगा दूसरे एजेंट को कोई भी टास्क जो उसको नहीं आता हो, ठीक है, या जिस भी चीज में वो स्पेशलाइज नहीं है तो वो किसी और एजेंट को डेलीगेट कर देगा। यानी हर एजेंट जो है ना अपने स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट होगा। ठीक है। और इससे फायदा ये होगा कि अगर हम एक ही एजेंट को सारी चीजें दे देंगे कि सारा टास्क परफॉर्म करो तो बहुत चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं गलती करें। ठीक है। क्योंकि कोई भी एक एजेंट हर काम को परफेक्टली नहीं करेगा, इसलिए हम उसको जो वर्क है ना वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एजेंट्स को हम काम जो है ना बांट देंगे। और फिर क्या होगा कि अगर कोई क्वेरी आती है, ठीक है, मेन एजेंट के पास, तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि ये इसका जवाब कौन सा एजेंट बेस्ट दे सकता है। तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा सारी हिस्ट्री के साथ। ठीक है। फिर वो एजेंट जो है ना रिप्लाई करेगा डायरेक्टली। अच्छा, टूल्स में क्या था कि टूल्स में भी बेसिकली काम यही हो रहा था कि हमने एजेंट्स को ही ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था कि वो एजेंट जवाब लाके दे रहा था मेन एजेंट को। ठीक है। और हमारे पास जो आंसर दे रहा था वो हमारा मेन एजेंट ही दे रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हैंड ऑफ मतलब क्या, आपने उसको डेलीगेट कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आंसर करे। ठीक है। बीच में जो मैनेजर एजेंट है वो बीच में से हट जाएगा। ठीक है। बस इतना फर्क है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा हैंड ऑफ में। और जो टूल्स है उसमें कंट्रोल जो है ना ट्रांसफर नहीं होगा, वो मैनेजर एजेंट के पास ही रहेगा। तो इसका हम कोड देख लेते हैं। शुरू का जो कोड है वो बिल्कुल मिलता जुलता ही है। तो हम आ जाते हैं कोड पे। तो वर्ड, यहाँ हम एक फाइल ले लेते हैं। हैंड ऑफ वन, इसके अंदर ओपन करते हैं CMD। तो क्या, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं UV इनिट। फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए UV VENV। ओके। फिर उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से। और फिर इसको VS कोड में हमने ओपन कर दिया। अच्छा, अब आ गए हम मेन फाइल पे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो सबको मेरे ख्याल है आती है, ठीक है, कि किस तरह ENV सेट करना है, क्या करना है। तो अभी हम ना डायरेक्ट आ जाते हैं रेपो में। रेपो से लेते हैं जो, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ जाते हैं। ठीक है। इसमें जो है ना तीन तरीके की कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की गई है, एक एजेंट लेवल, रन लेवल और ग्लोबल लेवल। ठीक है। हम आ जाते हैं रन लेवल। सर, रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन वो होगी कि जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन जो है ना रनर पे बताते हैं। जहाँ पे रन होता है, रन किससे होता है, रनर की क्लास से होता है। तो आप देंगे जब हमने रनर की क्लास ली उसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन बताई है कि रन कॉन्फ़िग
का पैरामीटर, और उसके अंदर कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग कौन सी, जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, जिसमें रन कॉन्फ़िग की क्लास ली और उसमें मॉडल मॉडल प्रोवाइडर और टेस्ट ट्रेसिंग डिसेबल्ड हमने किया है। ये बिल्कुल वही कोड है जो हम करते आए हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेकंड, यहाँ से कॉपी किया सिर्फ, और ये मेन पे हमने इसको उधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है कि जेमिनाई एपीआई की इसी में दे दी है। हम चाहे तो यहाँ पे .env की एक सेपरेट फाइल बना के वहां पे की स्टोर करा देते हैं ताकि वो सीक्रेट रहे, लेकिन अभी हम इसी में ही ऐड कर देते हैं क्योंकि हम फ्री वाली यूज कर रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है। तो मैं अपनी यहाँ पे की ले लेती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से मैं की उठाती है, ये ली, ये ली, और इसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि env की फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप एक ही में काम कर रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप .env की फाइल में रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप इंस्टॉल करेंगे यूवी एड पाइथन और env, वो जो हम इंस्टॉल करते हैं वो प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस टाइम हम ये नहीं कर रहे। हमने डायरेक्ट जो है ना यहाँ से कोड उठाया है रन लेवल का। ठीक है, और बिल्कुल हम यही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने एजेंट्स तो चाहिए ना। तो हम जो है ना टर्मिनल पे जाएंगे और बस इतना इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको cls किया, यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, आप चाहे तो वो .env की फाइल में आप की पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट ओएस करेंगे। ठीक है, वो जो बाकी सारा काम है वो वो ही सब होगा बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो गई हमारे पास, तो इस वजह से ये सब एरर इसका रिमूव हो गया। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये सब सेटिंग सही है हमारे हिसाब से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एजेंट बनाएंगे। एजेंट हमने मैंने इधर बना के रखे हुए हैं दूसरी फाइल में, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमने इधर दो एजेंट बना रहे हैं, एक मैथ्स एजेंट और एक इंग्लिश एजेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। एजेंट बना रहे हैं मैथ्स, मैथ्स एजेंट इज इक्वल टू एजेंट। ठीक हो गया, और एक और बना रहे हैं इंग्लिश का, इंग्लिश एजेंट। ओके, एजेंट ठीक हो गया। और हम अपना एक मेन एजेंट बनाएंगे, प्राइज एजेंट। ठीक हो गया, यहाँ से हटा देते हैं। रिजल्ट में रनर डॉट रन सिंक लेंगे, सही है। और इसके बाद हम इसको पूरा ही दे देते हैं, अ, नहीं, स्टार्टिंग एजेंट। ठीक हो गया, ये इधर आ गया इनपुट, सही है, अभी इतना ही रखते हैं। और प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ओके, ये तो बिल्कुल हम पहले से बनाते आए हैं इस तरह का काम। अब अब इसको हम फिल करेंगे।
और ये वाला है एजेंट मैथ्स। हम इसमें नेम लेते हैं, इंस्ट्रक्शन और हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंग्लिश एजेंट में भी हम यही लेते हैं। सबसे पहले नेम, इंस्ट्रक्शंस एंड हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये नेम हमारा हो गया। कौन सा था ये? मैथ्स एजेंट। स्ट्रिंग्स में डालेंगे इसे, मैथ्स एजेंट। यहाँ पे लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन में यू आर एन एक्सपर्ट मैथ एजेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी हम हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, यू आर एन एक्सपर्ट मैथ्स एजेंट। हो गया, ये बंद हो गया। अब हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, यू आर एन एक्सपर्ट मैथ एजेंट। अच्छा, ये कौन सा है? ये इंग्लिश एजेंट है, इसका नाम दे देते हैं इंग्लिश एजेंट। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे स्ट्रिंग लगाते हैं, और ये इंग्लिश एजेंट, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, यू आर एन एक्सपर्ट इंग्लिश एजेंट। अब आ जाते हैं प्राइज एजेंट में। ये हमारा बन गया। अच्छा, इसमें हम प्राइज एजेंट में हम पहले इसका नाम दे देते हैं। नाम नाम हम दे देते हैं प्राइज एजेंट, कॉमा इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में अभी तक तो हम जिस तरह देते आए हैं वो इसी तरह की स्ट्रिंग्स के अंदर हम देते आए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज इंपोर्ट करेंगे, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट, ये मैं इधर से लेती हूँ जरा। अच्छा, ये जो हमने एजेंट इंपोर्ट कराया था ना, वहीं से देखे लेंगे फ्रॉम एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगेगा, डॉट के अलग अलग मेथड्स आएंगे, इसके अंदर हम लेंगे एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन लेंगे। ठीक है, फिर डॉट लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लेंगे हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट, हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स। ठीक हो गया, ये लेंगे, यहाँ से हम इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट ये करेंगे कैपिटल में, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। ये बेसिकली होता है कि जब हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने रेपो में भी दिया हुआ है यहाँ पे। इधर एक सेकंड, ये हमारा जो हैंड ऑफ वाला है, बेसिक हैंड ऑफ, इसके अंदर ना ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये वाला फॉर्मेट। जब हम एजेंट बना रहे, नेम दिया, और इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे इन्होंने यूज किया है रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। ठीक है, और इसको लेके कैसा है, इसी तरह एजेंट्स डॉट एक्सटेंशन डॉट हैंड ऑफ। ठीक है, ये रहा फ्रॉम एजेंट्स, फिर डॉट। इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक एक्सटेंशन और एक एक्सेप्शन आएगा, तो हमने एक्सटेंशन लेना है। ठीक है, फिर डॉट लगाना है, फिर आएगा हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स, वहां से इंपोर्ट होगा रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इधर यूज किया हुआ है। ये किधर लगता है? ये इंस्ट्रक्शन में लगता है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में लगेगा। ठीक है, जब हमें ये सब यूज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, और साथ में ये हम एफ भी लगाएंगे, एफ स्ट्रिंग के साथ।
तो अब हम आ जाते हैं वापस, इसको एक डिलीट कर देना। ये ये हम लगाएंगे मेन एजेंट पे। ये कैसे लगेगा? एफ, ठीक है। फिर ये 3 पेयर्स लगेंगे, ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे हम आ जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये आ गया। ये यूज करेंगे, इन सब की हम डिटेल्स फिर देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि काम हमने कैसे करना है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, देखिए ये रही। इसको जरा जूम आउट करते हैं। ओके, देखिए इसको हम ट्राई एजेंट को इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं? यू डिटरमाइन विच एजेंट शुड हैंडल यूजर रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तब ये है कि ये हैंडल करेगा यूजर की रिक्वेस्ट, मतलब यूजर ने किस तरह की रिक्वेस्ट दी है उसके हिसाब से हैंडल करेगा। अगर यूजर को कोई भी हेल्प चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है, तो वो इंग्लिश एजेंट को यूज करेगा हैंड ऑफ करने के लिए। हमने दो बनाए थे ना, एक इंग्लिश और एक मैथ्स, ठीक है। फिर इसी तरह अगर यूजर को कोई भी हेल्प चाहिए मैथ्स रिलेटेड, तो वो क्या यूज करे? मैथ्स एजेंट यूज करे हैंड ऑफ के लिए, ठीक है, क्योंकि हम हैंड ऑफ करवा रहे हैं इसलिए। हम लास्ट टाइम टूल्स कर रहे थे, हम उसको टूल्स दे रहे थे कि आप ये टूल्स यूज करोगे। अभी हम हैंड ऑफ कर रहे हैं तो हम इसको बता रहे कि तुम इसको हैंड ऑफ करोगे, मतलब इसको डेडिकेट कर दोगे, और अब उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और आगे क्या लिखा था? एंड इंक्लूड अ रीजन, ओके, ठीक है। अदरवाइज आंसर डायरेक्टली, यानी अगर कोई ऐसा यूजर क्वेश्चन करता है जो इंग्लिश से रिलेटेड होगा तो वो इंग्लिश एजेंट को हैंड ऑफ करेगा, और अगर मैथ्स रिलेटेड होगा तो मैथ्स एजेंट को हैंड ऑफ करेगा। और अगर कोई और क्वेश्चन करता है, ठीक है, जो इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो ट्राई एजेंट खुद जवाब दे दे, ठीक है। तो हमने उसको पूरा स्पेसिफाई कर दिए इस तरह लिख के, अदरवाइज आंसर डायरेक्टली, ठीक हो गया। अभी हम इंस्ट्रक्शंस को बंद कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट है ये एजेंट की क्लास के बाद वाला ब्रैकेट है, एक हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं इंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। और जहाँ हमने ये इसकी स्ट्रिंग बंद की यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक हो गया, ताकि ये बिल्कुल सेपरेट है। अब हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, ये हो गया नेम और इसकी इंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम टूल्स कर रहे थे तब हम टूल्स ले रहे थे यहाँ पे, इसके बाद ये इधर कॉमा आ जाएगा, ठीक है। और जब हम टूल्स कर रहे थे तो यहाँ से हम ट्राइज एजेंट में टूल्स दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हैंड ऑफ, तो हैंड ऑफ लेंगे, ठीक है। और वो ही लेंगे ब्रैकेट, और जो हमारे एजेंट्स है हैंड ऑफ के वो हम इसमें पुट कर देंगे, जो कि एक मैथ्स था, ये खुद ही आएगा इसमें सजेशन में। और दूसरा कौन सा था? इंग्लिश, ठीक है, ये इंग्लिश एजेंट ये आ गया। अच्छा, एक और चीज कि हम इसको दे हैंड ऑफ रहे हैं लेकिन ये ट्रीट इसको टूल की तरह ही करता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट फिर आएगा, लेकिन अभी हम हैंड ऑफ ही लिख रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा ट्राइज एजेंट बन गया जिसमें हमने नेम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, और हैंड ऑफ बता दिए कि ये दो एजेंट है हैंड ऑफ के लिए। और वो दो एजेंट हमने बता दिए हैं, उसका नाम, उसकी इंस्ट्रक्शन और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, मैथ्स की भी और इंग्लिश की भी। ट्राइज एजेंट भी हो गया। अब हम आएंगे रनर पे, इसको बंद कर देता। अच्छा, स्टार्टिंग एजेंट कौन सा होगा? स्टार्टिंग एजेंट वही होगा जो हमारा मेन एजेंट है, जो कि ट्राइज एजेंट है,
ठीक है। इनपुट आपका प्रॉम्प्ट हो गया, जैसे मैं उससे पूछती हूँ कोई भी जनरल सवाल, हु इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये इसका कोई सी हैंड ऑफ एजेंट से काम नहीं है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये इसने क्या जवाब दिया। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि जो रन लेवल पे है, यानी रनर में हमने दी है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आएगी रन कॉन्फ़िग की क्लास, रन कॉन्फ़िग, सॉरी पैरामीटर, और इसमें हम कॉन्फ़िग ले लेंगे जो कि यहाँ पे बना हुआ है कॉन्फ़िग, ये वाला। ठीक हो गया, तो ये हमारा कोड हो गया रेडी। अब इसको चलाएंगे। ठीक है, इसको चलाते हैं। यूवी रन मेन फाइल है ना, मेन डॉट पी वाई। स्पेलिंग ठीक कर लेना। आर यू एन। जी। वन की स्पेलिंग। रन की स्पेलिंग। ओके ओके ओके, थैंक यू। चल जा, देखो ये आ गया आंसर। अच्छा, ये आंसर इसने वैसे ही दिया है क्योंकि ये किसी भी स्पेशलिस्ट एजेंट से ताल्लुक नहीं रखता। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसका प्रॉम्प्ट चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ व्हाट इज 2 + 2। और ये किधर गया, व्हाट इज 2 + 2। अब से चला दूं, तो इसने यहाँ पे दे दिया 2 + 2 = 4। लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि ये आंसर किस एजेंट ने किया है। ठीक है, हो सकता है ये ट्राइज एजेंट ने कर दिया आंसर, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद एक और प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट डॉट, अच्छा जैसे एक हमारा एक स्टार्टिंग एजेंट होता है, इसी तरह हमारा एक लास्ट एजेंट भी होता है। स्टार्टिंग एजेंट वो जहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है जिस एजेंट से, और लास्ट एजेंट जो कि लास्ट एजेंट आपको रिप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ले लिया लास्ट एजेंट, इधर आ गया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि हैंड ऑफ हुआ है कि नहीं। अच्छा, इसने यहाँ पे भी वही आंसर कर दिया 2 + 2। अब देखो, इसने हमें इतनी बड़ी डिटेल दी हुई है, एजेंट नेम मैथ्स एजेंट, तो ये सही जगह हो गया है, हैंड ऑफ उसने सही जगह किया है, मैथ्स एजेंट। ठीक है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, यू आर एक्सपर्ट मैथ्स एजेंट। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड सारी चीजें जो है ना इसने दे दी हैं। अच्छा, एक मिनट, अब हमने अगर जब रिजल्ट में स्टार्टिंग एजेंट में ट्राइज एजेंट दिया था, ठीक है, तो यानी हमने ट्राइज एजेंट के अंदर जो कुछ चीजें दी हुई है वो सारी इसने इंक्लूड की हैं। इसी तरह जब हमने इसको रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट दिया है, तो उसने लास्ट एजेंट जो कि मैथ्स एजेंट है उसकी सारी चीजें इसने हमें दे दी है। उसका नाम दे दिया, उसकी हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे दी, अगर उसमें कोई टूल नहीं, टूल्स होते तो वो दे देता, और भी चीजें, सेटिंग्स है, मॉडल है, प्रॉम्प्ट है, हर चीज दे दी जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट तो दिया हुआ है ना, फाइनल आउटपुट की वजह से तो उसने हमें रिप्लाई किया है ना। देखो ये रिप्लाई, तो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ये 2 से 3 लाइन में, या उसका नाम नहीं, एजेंट का कॉल करेंगे जिस नाम एजेंट की कॉल तरफ। करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जब हम पूरा लास्ट एजेंट लेते हैं तो वो एजेंट का पूरी डिटेल्स देगा। एजेंट देखो ये नेम दिया हुआ है इसने, मैथ्स एजेंट, यहाँ तक सही काम किया हुआ है इसने पूरा, हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट वही लेंगे, लास्ट एजेंट, और यहाँ पे सिर्फ हमें नेम चाहिए इसका।
क्यों? हमने नेम देखो, इधर नेम लेंगे तो ये, ओके इधर नहीं, ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे इंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं, इधर हम जो है ना कुछ और भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है ना नेम। जैसे इन सब में नेम दिया हुआ, इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका डॉट लगा के जब नेम लिखेंगे तो ये नेम आ गया। अब इसको चलाएंगे। अच्छा 8 मिनट्स। 1 मिनट है बस। 8 7 8 8 मिनट है मतलब। ओके, ठीक हो गया। अब जब इसको चलाया है, सही है, ये वाला यूवी रन मेन डॉट पी वाई, तो उसने हमें जवाब तो दे दिया, 2 + 2 = 4। और इसने ये बता दिए मैथ्स एजेंट, सिर्फ नाम जो हमें चाहिए था, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये जो फाइनल जो जवाब है ये कौन सा एजेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हो गया हैंड ऑफ का प्रोसेस, जो कि बिल्कुल टूल जैसा ही था, मिलता जुलता। अगर हम इस तरह ना भी लिखते, ये जो हमने ये रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स ऐड किया है, तो भी वो चलता, लेकिन ये हमने इसलिए चीजें देखी हैं क्योंकि हमारे कोर्स में है। ठीक है, कि किधर यूज होता है, उसकी एप्लीकेशन है, इसलिए हमने ये यूज किया है। ठीक हो गया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमने पूरा कोड कंप्लीट कर दिया है चला के। ठीक है, अब यही फाइल है, इसमें कुछ चीजें ऐड की हैं। ठीक हो गया। ऐड किए कैसे? अच्छा, इसमें हमने ऐड किया पाइडेंटिक। यहाँ से लिया है फ्रॉम, ये स्मॉल पी से आएगा, अगर कैपिटल पी लिख दिया तो ये आएगा नहीं, शो नहीं करेगा। फ्रॉम पाई, जैसे डेटा क्लास हमने यूज किया था उस तरह हम पाइडेंटिक यूज करेंगे, पाइडेंटिक। ठीक है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट इसका बेस मॉडल हम लेते हैं, बेस मॉडल ये वाला। ठीक है, ये इस तरह ले लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये सेम वही फाइल है, इसमें जो हमने चेंज किया, जो हमने मैथ्स एजेंट और इंग्लिश एजेंट जो सब एजेंट्स बनाए थे, उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई। ठीक है, पहले हमने लास्ट टाइम डेटा क्लास यूज किया था, डेटा क्लास का डेकोरेटर लिया था, और फिर हमने क्लास बनाई थी यूजर इन्फो के नाम से। ठीक है, हो गया। अब हम यूज कर रहे हैं पाइडेंटिक, तो हम जो है ना इसकी क्लास बना रहे हैं, क्लास, और क्लास का नाम हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं माई इनपुट। ठीक हो गया, और इसको ब्रैकेट्स दे दिए। अच्छा, अब इसमें हम लेंगे, क्या लेंगे, बेस मॉडल, पाइडेंटिक का बेस मॉडल। ठीक हो गया। अब उस टाइम हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लिया था ना नेम और यूआईडी और ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया एक इनपुट, और इसकी टाइप दे दी है स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब जो मैं करवा रही ना, ये सिर्फ एक तरह से ओवरव्यू है। ठीक है, इसकी डिटेल्स भी हम बाद में देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यही वाली क्लास जो माई इनपुट की ली है, माई इनपुट, देखें इसका माई का एम कैपिटल है। ठीक है, इसमें फिर लेंगे मॉडल जेसन, किधर गया जेसन, मॉडल जेसन स्कीमा, ये लेंगे। ठीक हो गया, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। इसका नाम हमने रेलिवेंट नाम रखा है, जैसे हैंड ऑफ अंडरस्कोर इनपुट। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इस तरह बना दिया। अच्छा, ये जो काम हो रहा है ना, इससे कोई आउटपुट में इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इसका जो बैक एंड में क्या काम हो रहा है वो हमें इससे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन लिया, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है ये भी फोर मैं सिर्फ मिनट्स है। बता रही हूँ कि क्या कर रहा है। जी जी, 2 मिनट्स काफी है। यहाँ पे लिया कस्टम, कस्टम ये हमने फंक्शन का नाम बनाया अपनी तरफ से। ठीक है, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसलिए एसिंक लगाया, और डीईएफ कीवर्ड है, कस्टम खुद से लिया है। ठीक है, इसको बनाया। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने उस दिन किया था कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे रैपर लिखा था।
ठीक है, रैपर लिखें या CTX लिखें, कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और फिर उसमें हम ये क्लास लेते हैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो एजेंट्स में इंपोर्ट करवाते हैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास। ठीक हो गया। तो इस जब हमने ये लिया, इसके साथ हम देंगे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक है, और एक और इसमें चीज लेते हैं एजेंट। एजेंट लेंगे और उसकी अभी हम क्लास देंगे, एजेंट की क्लास होती है एजेंट। ठीक है, यहाँ से हमने इसको एंटर कर दिया और इसको रिटर्न करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवा के हमने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एजेंट इसमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज इसमें आती है इस टॉपिक में, वो है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ की क्लास देखिए, इसका H कैपिटल है, ये भी हम इंपोर्ट करवाएंगे। ये किधर, ये इधर है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। हैंड ऑफ, इसमें ये रहा, ये भी एजेंट से ही इंपोर्ट, जब हम एजेंट रनर करा सारी चीजें इंपोर्ट कराते हैं, यहीं से रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी होगा, वहीं पे हैंड ऑफ भी होगा कैपिटल H से। ठीक है, ये क्लास है। तो जब हम ये लेंगे हैंड ऑफ, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी जो कि हम देखेंगे क्या चीज है उसमें से। एक होगा पहले एजेंट नेम, ठीक है, फिर टूल नेम होगा, टूल डिस्क्रिप्शन आएगी, फिर इनपुट जेसन स्कीमा आएगा। ठीक है, अब उसमें हम वही पुट करेंगे जो हमने इधर बनाया था हैंड ऑफ इनपुट, जिसमें हमने मॉडल जेसन स्कीमा यूज किया था। ठीक है, फिर एक इसमें आएगा ऑन इनवोक हैंड ऑफ, जिसमें हमने इधर दिया है कस्टम, ये वही कस्टम है जो कि हमने एसिंग फंक्शन बनाया था जिस नाम से, ये वही है। फिर एक है इनपुट फिल्टर्स, ठीक है, इसमें हैंड ऑफ फिल्टर्स, फिर इसमें आएगा, देखो इसमें ये आएगा, जैसे मैं इसको वापस करती हूँ, इनपुट फिल्टर। इनपुट फिल्टर के लिए इसमें ये हैंड ऑफ फिल्टर और डॉट इधर लगाए तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें आएंगी। इधर आएगा एक रिमूव, रिमूव ऑल टूल्स। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे इस तरह। फिर इसमें आएगा एक स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा, जिसको ट्रू किया हुआ है, और एक यूज किया है इस एनेबल ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब ये ऐसी चीज, अगर ये इसके साथ भी मैं कोड चलाऊंगी तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये सिर्फ वो है कि बैक एंड में क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही है, मैं इसको आपको चला के बता देती हूँ ताकि पता चल जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा लास्ट मिनट में। CS, जी जी बिल्कुल मसला नहीं। UV रन मेन डॉट py, और इसमें क्या दिया हुआ था वही, एक सेकंड, यहाँ कहीं एरर है। ये अभी जो चेंजेस किए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशन हो गई है। एक सेकंड, UV रन मेन डॉट ये जो py, रिमूव ऑल टूल लिखवाया था आपने, मे बी कि वो डबलिंग तो नहीं आ गई नीचे? अच्छा ठीक है, सिंगल में हाँ लिखा हो हूँ। सकता है, हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल वही कोड है। ये सिर्फ बैक एंड में क्या काम हो रहा है ना, उसको उसको मजीद हम